राजनीति का बदलापुर बना मध्य प्रदेश, विरोधियों पर झूठे केस और जेल। कमलनाथ की सरकार में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुए फर्जी केस। बीजेपी की सरकार बनी तो कांग्रेस नेताओं पर धड़ाधड़ दर्ज हो रहे हैं केस। गलती कोई भी करे, मामले कांग्रेस नेताओं पर ही होंगे दर्ज। मध्य प्रदेश की राजनीति में अभी तक मुद्दों पर मतभेद होते थे। राजनीतिक दल का नेता किसी भी पक्ष का हो, उससे व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं मानी जाती थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलापुर फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। दुश्मनी पूरी शिद्दत से निभाई जा रही है और इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं हो रही है। ये नेताओं के बयानों में भी साफ झलक रहा है। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दावा किया कि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी तो सागर जिले के खुरई विधानसभा क्षेत्र में ही बीजेपी के 70 कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे हो गए थे। मुझे और मेरे परिवार को भी जेल भेजने की कोशिश की गई। भूपेंद्र सिंह के खिलाफ बरोदिया पुलिस चौकी में अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने शिकायत की थी और उसके पक्ष में गवाही कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दे रहे थे। भूपेंद्र सिंह के भतीजे लखन सिंह और अशोक सिंह के खिलाफ खुरई थाने में मामले दर्ज हो गए। भूपेंद्र सिंह को अतिक्रमण का नोटिस भेज दिया गया। उन्हें हाई कोर्ट तक जाना पड़ा, तब वो अपनी संपत्ति को बचा पाए। लेकिन अब सरकार बीजेपी की है तो कांग्रेस नेता परेशान दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं अब तक भूपेंद्र सिंह को सज्जन व्यक्ति मानता था, लेकिन वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को झूठे केस में फंसाने में लगे हैं। एसडीओपी और एसडीएम मंत्री भूपेंद्र सिंह के गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ भी भूपेंद्र पर निशाना साध रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि जब मैं सीएम था तो मैंने भूपेंद्र सिंह का घर बचाया। वो आए, बोले अभी बंगला खाली मत कराओ। मैंने भूपेंद्र सिंह का बंगला अपने बेटे नकुलनाथ को आवंटित कर दिया और उसमें भूपेंद्र सिंह को रहने दिया। आज वो शायद इसी का बदला ले रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने अपने उन 70 कार्यकर्ताओं की लिस्ट जारी कर दी जिनके खिलाफ कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कार्यकाल में ही मुकदमे दर्ज कर दिए गए थे। तो बदले में कांग्रेस ने अपने 100 कार्यकर्ताओं की सूची सामने रख दी जिन पर पिछले 2 साल में मुकदमे दर्ज हुए हैं। दोनों ही दल इन्हें फर्जी बता रहे हैं। अगर पहली नजर में देखें तो दोनों के दावे सच दिख रहे हैं, क्योंकि अधिकांश मामले SC/ST एक्ट के हैं जिसमें आसानी से जमानत भी नहीं मिल पाती। कांग्रेस ने इसके खिलाफ आंदोलन भी छेड़ रखा है, लेकिन आंदोलन भी उसके नेताओं पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि आंदोलन करने पर पूर्व मंत्रियों पर भी केस दर्ज हो रहा है। इस समय जिस मामले को लेकर विवाद छिड़ा है वो जनवरी महीने का है। दरअसल 17 जनवरी 2022 को एसडीएम के बंगले के पास बने सेल्फी पॉइंट को निशाना बनाया गया। मामले में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ और ये सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। कांग्रेस इसके खिलाफ सड़क पर आ गई। 27 जनवरी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली की और मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने के लिए खुरई में जुटे। दूसरी ओर बीजेपी ने भी सेल्फी पॉइंट पर नुकसान पहुंचाए जाने की घटना को लेकर उसी समय विरोध प्रदर्शन किया। एक समय दोनों ही दलों के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। थोड़ी ही देर में सड़क पर महाभारत शुरू हो गई। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने स्थिति संभाली और फिर शांति भंग करने के मामले में केस दर्ज करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात तो ये कि केस सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ही दर्ज हुए, किसी बीजेपी नेता का नाम सामने नहीं आया। कांग्रेस के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे पर जान लेने SC/ST एक्ट का भी मुकदमा दर्ज हो गया। 40 से ज्यादा लोग आरोपी बनाए गए हैं। ये तो सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की बात है। मध्य प्रदेश में दूसरी जगह भी इसी तरह से दुश्मनी निभाई जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 4-5 महीने तक ये सिलसिला यूं ही चलेगा। इसके बाद शांत हो जाएगा, क्योंकि MP में मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है और प्रशासन भी कुछ दिनों में शांत बैठ जाएगा। चुनाव तक शायद शांति रहेगी और फिर शायद पूरा प्रदेश ही बदलापुर बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, तनव दर्पण न्यूज।